जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सभी दर्शक मल्ला रुपेश कुमार प्रसाद के हाथ जोड़ के प्रणाम। और आज हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं कुछ सवाल के जवाब देने के लिए। और इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा सुघर छत्तीसगढ़, जो कि नए लोगों की टीम है और काफ़ी अच्छा कर रही है। ये लोगों को प्लेटफॉर्म दिलाते हैं और इसी कड़ी में इन्होंने मुझे भी जोड़ा और कुछ सवाल जवाब मुझसे ये चाहते हैं। होने के लिए तो ये आमने सामने का दौर हो सकता था, लेकिन कोविड को देखते हुए और कुछ सावधानियां रखते हुए हम इसे ऑनलाइन के माध्यम से कर रहे हैं। तो आइए जो सवाल और जवाब हैं उनका दौर शुरू करें। तो सबसे पहला जो टॉपिक मेरे पास भेजा है, जो आया है सुगर के तरफ से, वो है द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी। देखिए, द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी एक शॉर्ट फिल्म है जो हम लोगों ने बनाई। ये 30 मिनट की एक छत्तीसगढ़ी शॉर्ट फिल्म है जो कि अभी फ़िलहाल अमेरिका के एक ऑनलाइन चैनल पे रनिंग है और दर्शकों ने इसे काफ़ी पसंद किया। इंटरनेशनल ऑडियंस ने भी इसे काफ़ी सराहा। तो ये टॉपिक आज का है जिस पे हम चर्चा करेंगे आगे भी। तो मैं थोड़ा अपने बारे में भी बता दूं। मेरा नाम रुपेश कुमार प्रसाद है, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूं और मैं बेसिकली एक राइटर डायरेक्टर हूं। और हमारी टीम फिल्में बनाती है, शॉर्ट फिल्में बनाई हैं हमने, डॉक्यूमेंट्री बनाए हैं, वीडियो एल्बम्स बनाए हैं, प्रमोशनल वीडियो बनाया है। लास्ट ईयर हमने एक प्रमोशनल वीडियो बनाया था मिस वीना सेंद्रे के लिए, जो ट्रांसक्वीन वर्ल्ड के लिए जा रही थी। देखिए, बेसिकली शॉर्ट फिल्म जो होती हैं वो कहने के लिए शॉर्ट हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कठिन होती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को आपको एक छोटे से रूप में लेके आना पड़ता है। एक बहुत बड़ी स्टोरी को या पूरी फिल्म को आपको एक छोटे से फॉर्मेट में लाके दर्शकों को दिखाना होता है, और ना कि दिखाना होता है वो इस रूप में होना चाहिए ताकि लोगों को वो समझ में आए और पसंद भी आए। तो जब हम बड़ी फिल्मों के लिए नहीं जा पाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कारण से बड़ी फिल्मों के लिए नहीं जा पाते हैं, तो हम उसे शॉर्ट फिल्म में दिखाते हैं। कई लोग शॉर्ट फिल्म इसलिए भी बनाते हैं ताकि वो एक छोटी सी शुरुआत एक छोटे से शुरुआत करना चाहते हैं और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे शॉर्ट फिल्में बहुत पसंद है, मैंने काफ़ी बनाई, लेकिन हाँ, अब मैं बड़ी फिल्मों के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपके अंदर किसी भी चीज़ के लिए एक चीज़ होनी चाहिए, वो है आपका पैशन, आपकी ईमानदारी। आप कितने फेथफुल हैं अपने काम के लिए। ये सवाल आप किसी भी फील्ड में पूछ सकते हैं कि आपको डॉक्टर बनने के लिए, पायलट बनने के लिए, बट एक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि इसका कोई अभी तक ग्रामर नहीं है और ना ही इसकी कोई एक परिपाटी तय है कि ये इस तरीके से होने से ये होगा। हाँ, पर आपके अंदर पैशन होना चाहिए, आप ईमानदारी होना चाहिए, आप लोगों को देख के सीख के कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं नहीं समझता और आपको और किसी चीज़ों की ज़रूरत है। हाँ, अगर आपके अंदर पैशन है, आप सीख सकते हैं तो सीखिए। आज के दौर में बहुत सारे साधन अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। ड्रामा क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। ड्रामा क्लासेस बहुत अच्छे होते हैं। जब थिएटर आप करते हैं तो आप बहुत जल्दी एक्टिंग के बारीकों को सीखते हैं। तो आप पैशन अपने पास रखिए, ईमानदारी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए, और थिएटर्स जो है एक ये बहुत ज़्यादा मददगार हैं आपको एक सुलझे हुए एक्टर बनाने के लिए। ये ऐसी बात है कि देखिए, अब लोगों का कहना है कि शॉर्ट फिल्म बना के आप छत्तीसगढ़ में क्या करेंगे। ठीक है, बट मेरे हिसाब से स्कोप तो है इसका। अगर आप अच्छी फिल्मों को बनाते हैं, अच्छी फिल्में, तो आप कहीं ना कहीं दर्शकों का, या जो अच्छे डायरेक्टर हैं, या फेस्टिवल्स हैं, या ज्यूरीज हैं, या शासन प्रशासन, सब किसी का ध्यान कहीं ना कहीं खींचते हैं। लोग आपको जानने लगते हैं, देखने लगते हैं, और आपकी कैरियर की शुरुआत हो जाती है। तो स्कोप तो है इसका, और मैं समझता हूँ कभी भी आपको छोटी चीज़ों से ही चालू करना चाहिए। उसके लिए शॉर्ट फिल्म एक बहुत अच्छा माध्यम है। द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी मैंने कोशिश किया था। छत्तीसगढ़ में एक समाज है, सोनजरिया समाज, जिनका बेसिकली काम होता था कि वो सोने को छानते हैं। वो पुराने समय में वो नदियों से सोना छानते थे। हमारे छत्तीसगढ़ में हम बहुत लकी हैं कि हम ऐसी धरती पे हैं, ऐसी ज़मीन में हैं, ऐसे राज्य में हैं जहाँ नदियों में भी सोना मिलता है।
तो लेकिन धीरे-धीरे अभी समय परिवर्तन होते गया, वो लोग शहर की तरफ शिफ्ट हो गए और अब बहुत फ्रीक्वेंटली आपको रायपुर के सदर बाज़ार में वो अभी भी जो सुनारों की गलियाँ हैं, वो नाली में वो छानते रहते हैं। पर शायद किसी का ध्यान नहीं गया, मुझे लगा कि ये बहुत एक संवेदनशील विषय हो सकता है फ़िल्म के लिए, तो मैंने इसको चूज़ किया। इसके अलावा मैंने उसमें एक एलिमेंट और भी डाला है, वो है एलेक्जेंड्राइट। एलेक्जेंड्राइट एक ऐसा पत्थर है जो कि ब्राज़ील और रशिया के अलावा सिर्फ़ इंडिया में मिलता है और इंडिया में भी हम बहुत लकी हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ कि हम छत्तीसगढ़ में बहुत लकी हैं कि वो हमारे छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है। तो उसको भी मैंने लेके और एक मज़दूरों की जो स्थिति है, उसको लेके मैंने एक मिक्स मिक्स करके एक फ्यूज़न सा एक स्टोरी तैयार किया, जो है तो बेसिकली फ़िक्शन लेकिन कहीं न कहीं ये वास्तविकता पे आधारित है। और तो बस ये छत्तीसगढ़ी में मैंने फ़िल्म बनाया, काफ़ी बड़ी टीम है इसमें, बहुत से करीब 25-26 लोगों का टीम है, जिसमें एक्टर्स ने काम किया, बहुत अच्छा काम किया है। और ये फ़िल्म अभी ऑनलाइन भी अब अवेलेबल है, आप लोग देख भी सकते हैं बहुत आसानी से बीबॉप टीवी चैनल्स पे। ये एक सवाल जो पेरेंट्स के मन में हमेशा रहता है कि भई वो अपने बच्चों को फ़िल्म लाइन में भेजना नहीं चाहते। उसका कारण है कि कुछ समय में इस इंडस्ट्री में बहुत ऐसे चीज़ें हुई हैं, जिसको लेके पेरेंट्स शायद घबराते हैं या उनको लगता है कि उनके बच्चे जो हैं, वो कहीं न कहीं बिगड़ जाएँगे या फिर उनका करियर जो है वो ठीक से शेप अप नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ों को लेके वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं बट अभी मुझे ये लगता है कि पिछली जो चीज़ें थी वो तो थी उसमें कुछ बुराइयाँ, बट अभी समय जो है वो चेंज हो रहा है। अब जैसे कि आज आप देख रहे हैं नेपोटिज़्म की बात, तो अब ऐसा नहीं है। अब छोटे शहरों से भी लोग या कलाकार जिसके अंदर अगर प्रतिभा है, तो उस प्रतिभा को लोग देखने लगे क्योंकि सोशल मीडिया ने चीज़ों को इतना ईज़ी कर दिया है कि आप किसी गाँव से भी बैठे अगर अपनी चीज़ों को पब्लिक तक दिखा रहे हैं या भेज रहे हैं, पब्लिक उनको देख पा रही है, तो पब्लिक उन सब चीज़ों को रिस्पेक्ट कर रही है। तो समय बहुत परिवर्तन हो चुका है, अब ऐसा नहीं है कि लोग ऐसा हो रहा है कि बहुत बड़े-बड़े फ़िल्म स्टारों की भी फ़िल्म अभी नहीं चल रही है और कुछ ऐसे स्टार हैं जिनकी फ़िल्में या जो फिर बहुत छोटे शहरों से हैं या जिनका कोई नाम नहीं है, लेकिन उनकी फ़िल्में चल रही हैं। आप ये अभी बहुत मैं ऐसा नहीं बोल रहा, ये एग्ज़ाम्पल सेट हुआ है अभी कुछ सालों में, तो ये भी इंडस्ट्री है और मैं समझता हूँ परेशानियाँ तो हर जगह होंगी। अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वहाँ भी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, वहाँ भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल तो सब जगह है, सब जगह में माँगते हैं। हाँ, अब चूँकि ये थोड़ा-सा अनइवन सा फ़ील्ड हो जाता है, इसके कोई ग्रामर नहीं है, इस वजह से लोग घबराते हैं। पर मैं समझ रहा हूँ अभी वो समय चेंज हो गया है। अगर आपके बच्चों में या फिर लोगों के अंदर टैलेंट है, तो आज की डेट में ऐसे लोग बैठे हैं जो उस टैलेंट को आपको रिस्पेक्ट करेंगे और आपको एक जो बोलते हैं एक मुकाम या प्लेटफ़ॉर्म वो ज़रूर आपको हासिल हो सकता है। आप मुझे ही देख लीजिए, मुझे भी कोई ना एक्सपीरियंस है, ना मैंने कभी किसी इंस्टीट्यूट में डायरेक्शन सीखा है, ना राइटिंग सीखा है, बट मैं कर रहा था और सोशल मीडिया और मीडिया ने ही मुझे मदद किया कि मैं चीज़ों को बाहर लेके आ सकूँ। अ, ये देखिए ये स्पार्क तो मेरे अंदर शायद चाइल्डहुड से था, मैं काफ़ी 6-7 से था, कहानियों का बहुत शौक था, कहानियाँ पढ़ना, लिखना, सुनना बहुत पसंद था और मेरे जो पुराने हमारे जो बुज़ुर्ग थे उनसे मैं उनकी कहानियाँ सुनता था गाँव की और उस वजह से कहानियों में एक बड़ा रुचि था। और हमारे भिलाई में एक सिनेमा है गीत सिनेमा, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ उसका भी वर्तमान में वो मिराज सिनेमा में कन्वर्ट हो चुका है। तो मेरे घर के काफ़ी पास था और हम पैदल ही चले जाते थे, मैं हॉलीवुड की फ़िल्में देखता था। एक फ़िल्म मैंने देखी और अपने दोस्त से पूछा यार ये फ़िल्म अगर पर्दे पे है, तो मेरी कहानी भी क्यों नहीं पर्दे पे आ सकती? और फिर वहीं से ये क्लास 6-7 से ही मैंने ये चीज़ों को ठान लिया था। पर बोलने से डरता था क्योंकि अगर मैं बोलता था तो लोग पेरेंट्स भी बोलते थे कि भई ये तो बड़ी अजीब चीज़ है क्योंकि हमारे भिलाई में आज भी दौर है कि भाई आप मैथ्स ले लो, साइंस सब्जेक्ट ले लो। मैं सेक्टर 10 से पास आउट हूँ तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा चलन था कि भई आप साइंस ले लो और फिर आईआईटी-वाईटी करो और एक अच्छी जॉब होल्ड करो। बट मुझे कुछ और अलग से करना था तो मैं ये करते चला बहुत दिन तक। 2017 में मुझे फिर अंदर से ऐसा फ़ील हुआ कि अब कुछ करना है। हालाँकि 2014 में भी मैंने एक प्रयास किया था एक शॉर्ट हॉरर फ़िल्म बनाने का, बट उस हॉरर फ़िल्म को देखने के बाद मैं बड़ा दुखी हो गया था और मैं बैक फुट पे आ गया था। और या यूँ बोलिए कि मतलब मैं अंदर से टूट गया था क्योंकि मैं जो करना चाह रहा था वो मैं कर नहीं पाया।
और बाद में मुझे धीरे-धीरे पता चला कि आप सारी चीज़ों को अकेले नहीं कर सकते, आपको टीम बनानी पड़ेगी। तो उसके बाद मैंने टीम बिल्डअप की और 2017 में मुझे अब लगा कि अब ये वक़्त है कुछ करने का, और अंदर से एक बहुत ही विचार सा कौंधा कि भई अब बहुत हो गया और अब कुछ करें। और बस उस समय मैंने एक शॉर्ट फ़िल्म लिखी, स्प्लिटिंग शोल्डर नाम की, वो छत्तीसगढ़ी भाषा में थी। 2 दिन का मेरा शूट हुआ गरियाबंद में, जतमई घटा रानी के पास में, और वो मेरी पहली फ़िल्म ही कांस में सेलेक्ट हुई, कांस फ़िल्म फेस्टिवल में, जो कि छत्तीसगढ़ की पहली छत्तीसगढ़ी फ़िल्म भी है। और उसके बाद से बस मेरी जर्नी चालू हो गई। लिखना पढ़ता तो मैं पहले से भी था, लेकिन फ़िल्म के बारे में नहीं सोचा था। तो हाँ, टीम बनाएँ, जैसे मैंने टीम बनाया, टीम बहुत ज़रूरी होता है, और अच्छी टीम बनाएँ, अच्छे लोगों को चुनें और साथ में वर्क करें, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। मैंने भी धीरे-धीरे ऐसे ही किया। स्पार्क को मैंने कभी बुझने नहीं दिया। मैं जॉब भी करता हूँ, लेकिन जॉब के साथ भी मेरा ये पैशन है, इसके लिए मैं पूरा समय देता हूँ। देखिए, मुझे ये चीज़ नहीं मालूम, बट शायद कहीं न कहीं एक राइटर या राइटिंग मेरे ब्लड में है। क्योंकि स्टोरी नेचुरली मेरे माइंड्स में मतलब इवॉल्व होती हैं, और कहीं न कहीं मतलब एक एपिसेंटर है जो कि इन सब चीज़ों को निकालता है। तो बस एक आइडिया आता है, जो कि, और आइडिया हमेशा छोटा-सा होता है। उसको हमें बड़ा बनाना पड़ता है, उसके पीछे हम भिड़ते हैं, काम करते हैं, सोचते हैं, रिसर्च करते हैं। देन तो ये सवाल बड़ा ही मुझसे लोग पूछते हैं, बट ये जनरली नेचुरली मेरे माइंड में आती हैं ये सारी चीज़ें। और अभी भी मैंने काफ़ी सारी कहानी लिखी है, मैं अभी हॉरर फ़िल्म के लिए ट्राई कर रहा हूँ, तो शायद वो भी बहुत जल्द आपको देखने मिले। एक मेरी वेब सीरीज़ भी बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है, डीपी, डिकेडेंस प्रोफाइल। तो ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में ऑटोमेटिक आती हैं। वेरी ईज़ी आंसर इज़ पैशन। पैशन इज़ समथिंग कि आपको वो आपने अगर ठान लिया है, तो आप नॉट ओनली राइटर एंड डायरेक्टर, आप किसी भी फ़ील्ड में अच्छा कर सकते हो। तो पैशन होना चाहिए। डायरेक्टर के लिए स्पेशली आपको अगर डायरेक्टर बनना है, तो उसके लिए आपको एक विज़न होना चाहिए। आपको विज़न की वो सारी फ़िल्म जो होती है, वो पर्दे में बाद में आती है, उसे हम शूट बाद में करते हैं, बट वो डायरेक्टर के माइंड में वो पहले से वो सारी चीज़ें बन चुकी होती है। एक फ़िल्म पहले ही डायरेक्टर के माइंड में बन चुकी होती है। और राइटिंग के लिए आपको लोगों से बात करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, उनको वॉच करना पड़ेगा। ह्यूमन क्वालिटीज़ और ह्यूमन बिहेवियर, ये सारी जो मानवीय जो एक संवेदनाएँ हैं, इनको आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि मैं जब ट्रेन में सफ़र करता हूँ, तो मैं एक बेगर से भी बात करता हूँ। मैं अगर मंत्रालय जाता हूँ, तो एक मिनिस्ट्री और सेक्रेटरी लेवल से भी बात करता हूँ। मैं सभी से बात करता हूँ। सभी से उनके अनुभव को शेयर करता हूँ, उनकी कहानियों को जानता हूँ, उनकी स्टोरीज़ को जानता हूँ। सपोज़ मेरे घर में अगर एक सफाई वाला भी आता है, तो भी मैं उससे पूछता हूँ, उसके बारे में, उसके बच्चों के बारे में, उसके घर के बारे में। और जब आप लोगों के बारे में और मानवीय चीज़ों को समझने लग जाते हैं, एक आपके अंदर एक सेंसिटिव एक सेंस डेवलप हो जाता है कि जब आप चीज़ों को समझ सकें, देन यू बिकम अ राइटर। बाकी डायरेक्शन के लिए हाँ, विज़न होना बहुत ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें अगेन पैशन से आती हैं, पैशन होना चाहिए, और राइट डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो बस ये क्वालिटी है, मुझे ऐसा लगता है कि इन क्वालिटी के बेसिस पे ही आप राइटर और डायरेक्टर बन सकते हैं। वैसे तो सिनेमा काफ़ी रिच रहा है, बहुत से डायरेक्टर्स हैं, बहुत से राइटर्स हैं। कभी आपको किसी की फ़िल्म पसंद आती है, कभी आपको किसी की फ़िल्म पसंद आती है। तो मुझे, अगर आप ये सवाल बोलेंगे, तो स्पेसिफ़िकली मुझे क्रिस्टोफर नोलान बहुत पसंद हैं। मैं उनको बहुत फ़ॉलो करता हूँ। माइकल बे मुझे बहुत पसंद है। और अगर इंडियन इंडियन सिनेमा में बोलें, तो प्रकाश झा जी, नीरज पांडे जी, और राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फ़िल्म रंग दे बसंती, जो मैं समझता हूँ कि ये मुझे हमेशा पसंद है। मैं हमेशा देख सकता हूँ उस फ़िल्म को। तो ये 4-5 डायरेक्टर्स हैं, और अगर पर्टिकुलरली आप बोलें, तो क्रिस्टोफर नोलान को मैं बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं एक दिन में एक टाइम में उनके जैसा बन सकूँ, उनकी जैसी फ़िल्में बना सकूँ।
हाँ, देखिए ये एक डायरेक्टर को हमेशा एक अच्छे एक्टर्स और एक्टर्स को हमेशा डायरेक्टर्स की ज़रूरत होती है। तो हमने एक वेबसाइट बनाया है www.reelkafeel.com। आप उसमें मेल कर सकते हैं, अपनी प्रोफ़ाइल भेज सकते हैं। आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ, डायरेक्टर अंडरस्कोर रूपेश नाम से। आप वहाँ पे भी अपनी प्रोफ़ाइल भेज सकते हैं। और हाँ, ज़रूर भेजिए, क्योंकि मैं आगे भी कुछ फ़िल्में और कुछ प्रोजेक्ट्स में डिज़ाइन कर रहा हूँ जिसमें मुझे नए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग इस तरीके से या तो हमारे वेबसाइट पे आप अपनी डिटेल्स अपलोड करें, या फिर फ़ेसबुक में भी हूँ मैं, इंस्टा में भी हूँ। आप कहीं से भी आप अपनी प्रोफ़ाइल हमें भेज सकते हैं। मैं भिलाई में रहता हूँ, रिसाली सेक्टर में। आप घर पे भी मिल सकते हैं। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के डेट में तो ये ग्लोबल विलेज हो गया। आप किसी भी आदमी को कहीं भी बड़े आसानी से खोज सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो बिल्कुल आप जुड़िए हमसे। इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया, एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका कैप्टन अच्छा है, आपका डायरेक्टर अच्छा है, तो न्यू एक्टर्स से भी वो काम लिया जा सकता है। मैं तो लेता हूँ, मेरी फ़िल्मों में, कई फ़िल्मों में, इवन जो स्प्लिटिंग शोल्डर जो हमारी कांस में गई थी, उसमें भी न्यू कमर ने काम किया, जिसने कभी पहले काम नहीं किया था, बट उसे बहुत एक उसके अंदर एक जोश था और उसके जोश को देखते हुए मैंने लिया। तो नए लोगों से भी काम लिया जा सकता है। आप ये ना सोचें कि नए लोग काम नहीं कर सकते हैं, नए लोग भी काम कर सकते हैं। और उसके लिए आपके डायरेक्टर का अच्छा होना ज़रूरी है, वो क्योंकि अगर डायरेक्टर अच्छा है तो वो किसी से भी काम करवा सकता है। मेरे केस में तो ये है, मैंने कई नए लोगों से काम करा है। गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी में भी बहुत से नए लोगों ने काम किया है। बाकी मेरी और कई फ़िल्मों में भी नए लोगों ने काम किया है। हाँ, और मेरी एक फ़िल्म भी ज़रूर देखें, महाभारत चैप्टर 2, जो कि यूट्यूब में अवेलेबल है। उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने आज की डेट में, जो आज की परिस्थितियों में जो ये कोविड और जो धरती का विनाश चल रहा है, उसके पीछे क्या कारण है? क्यों प्रकृति हमसे रुष्ट है? उसमें मैंने कोशिश किया उन चीज़ों को अपने धार्मिक और पुराणिक ग्रंथों से निकाल के एक छोटे शॉर्ट फ़िल्म के माध्यम से, जो कि मैंने बनाया तो कांस के लिए था, किंतु इस साल कांस का डिले होने की वजह से हमने उसे यूट्यूब में रिलीज़ किया। वो फ़िल्म को ज़रूर देखें। तो मैं एक बार फिर बोलूँगा कि अपने ऊपर विश्वास रखें, ईश्वर पे विश्वास रखें। ईश्वर आपको अपनी मंज़िल तक लेके जाएगा। अपने माँ-बाप का आशीर्वाद लें, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए। माँ-बाप को साथ में लेके चलें। और आज का इंटरव्यू मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा, और साथ-साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सुघर ऑर्गेनाइज़ेशन का, जिसने मुझे मौका दिया आप लोग के साथ कनेक्ट होने का। क्योंकि लोगों के पास टैलेंट तो बहुत है, इंडिया की मट्टी में टैलेंट बिखरा पड़ा हुआ है, लेकिन लोगों को अगर कुछ नहीं मिल पाता है तो वो प्लेटफॉर्म। बट ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, यंग लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, इनका काम ही यही है कि ये लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज के लोगों को। तो आप लोगों को प्लेटफॉर्म देते हैं, लोगों को टैलेंट को मौका देते हैं, उनको बताते हैं कि आपको कहाँ किस तरीके से आगे बढ़ना है, ना कि पढ़ाई लिखाई के फील्ड में, बाकी अदर फील्ड में भी। तो मैं इनके संस्थापक जो हैं नीलाक्ष देशमुख, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसी के साथ मैं इस इंटरव्यू के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।